कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। हमारी श्री जी के चरणों में मैं झुका रही अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का यही सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम पूज्य पादाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र मम हृदय समीपे अत्र उत्तरोत्तर संभोषटिताह्वानम्। ओम ह्रूम पूज्य पादाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र मम चित्त वेदिकायाम अत्र तिष्ठति ठाठाय स्थापिनम्। ओम ह्रूम पूज्य पादाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र मम मंदिरे अत्र मम सन्निहितो भवो सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं छिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वही तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालु से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम पंचाचार्य विभूषिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामीति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम 10 धर्म समन्वित आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रवपामीति जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम द्वादश विभूषित आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस ये तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम जिन शासनोन्नति करा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम मोक्ष मार्गोपदेश का आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो
मोहांधिका क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम पूज्य पादाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो मोहांधिकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सवेरे पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम ज्ञान ध्यान तपो रक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपयामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरोए अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगी स्वर है महासंत, यह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम अध्यात्म योगी परम वीतरागी महातपस्वी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के पावन मुक्तिगामी चरणों में जला दी महार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर भी सुख चाहता है, सुख चाहना ये अपने अधीन है, मार्ग को पाना कथनचित अपने अधीन नहीं। अब जो ही मार्ग को बता दिया जाता है महाराज और कोई भी सस्ता और सीधा बता दो। अब सस्ता और सीधा बाजार के भाव में दे दे, कैसे दे? मार्ग तो न सस्ता होता है न महंगा होता है न सीधा होता है न टेढ़ा होता है, मार्ग तो मार्ग है। उन मार्ग से बचाने का एकमात्र साधन मार्ग है। अब उसमें आप छूट छाट की बात मत करो। ये बात अलग है, आप किसी यात्रा के लिए निकलते हो तो उसको पूर्ण करने के लिए कोई न कोई साधन वाहन ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति रईस था, उसने तो वायुयान पकड़ा। हर एक व्यक्ति को बस की बात तो है ही नहीं। दूसरा सोचता है कि ऐसे हम तो सरकारी गाड़ी में चलते। सरकारी गाड़ी में चलने के लिए सरकार जिसकी एक प्रकार से सुविधा बनाती है, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा होगा। उसमें 50 नहीं हज़ारों व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। रेलगाड़ी वो पहुंचेगी, उसमें भी कई प्रकार के भेदोभेद होते हैं। इस प्रकार दूसरे ने सोचा ये तो बहुत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र क्या है, तो अपनी गाड़ी खरीदो। तो वो अपनी गाड़ी के माध्यम से गया। इस प्रकार करते करते प्रत्येक को गाड़ी खरीदने की क्षमता है ही नहीं। फिर कोई भी मोटरसाइकिल खरीदता है, कोई साइकिल खरीदता है, और कोई फिर इसके उपरांत कौन सा
भैया हमारे पास तो 2 पहिया वाला है। 2 पहिया वाला कौन सा? यही तो पहिया, और कौन सा? चल दिया। सभी लोगों की दिशा एक है। अब बताओ स्वतंत्र कौन है? मोटरसाइकिल पंचर हो गया, साइकिल पंचर हो गया, रेलगाड़ी रुक गई, पटरी से उतर गई, वहीं पर बैठे रहो। अब यदि मान लो ये सब ठीक है, ऊपर का क्या होगा? कोहरा छाया गया, बदलियां घटाएं आ गई और दिशाबोध हो गया, स्टेशन का संपर्क टूट गया। कहाँ उतारो कोई सुन नहीं रहा, कोई कहाँ चढ़ाऊं कोई सुन नहीं रहा। अब कौन सा अच्छा? और वह ऊपर से पेट्रोल समाप्त हो गया, ज़्यादा पेट्रोल ले जा नहीं सकता, जो कुछ था जला। अब क्या बता बात? तो अब किसी प्रकार से यात्रा कर नहीं पाएगा। इसलिए मार्ग में छूट छाट की बात मत करो। आज बहुत सरल मार्ग बताया गया है। क्या है? कर्मों का उदय तो किसी को छूट नहीं सकता। छूट छाट की आप बात करते हो, कर्मों का उदय किसी को भी नहीं छोड़ सकता, कोई भी हो। और जिस भाव से जिसको मुक्त होना है उसके लिए तो और बड़े बड़े कर्म आते उदय में जो किए हुए हैं। इसलिए उसका साधन बताया, स्वार्थित साधन। तो वात्सल्य के लिए आज का पर्व प्रसिद्ध है। ये क्या होता है, इसका क्या रूप है? जैसे आपके शरीर में 8 अंग होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी, सम्यक ज्ञान के भी इसके अंग होते हैं। अंग का अर्थ ये होता है, ये जहाँ पर अंग होना चाहिए वह नहीं होता है तो अपांग उपांग माना जाता है, विकलांग माना जाता है। तो विकलांग हो गया तो उसके लिए चलना फिरना आदि मुश्किल हो जाता है। आंखों से नहीं दिखता तो विकलांग हो गया। और हाथ एक हाथ है और वो भी काम नहीं करते तो क्या लूला हो गया। पैर एक लंगड़ा हो गया, अब क्या बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फिर क्या करें? कुछ नहीं, सकने की बात अब समाप्त हो गई। शक्ति अपनी सीमित है। आचार्यों ने कहा ये वात्सल्य अंग है। जो वात्सल्य का कैसा बना ये शब्द वात्सल्य? वत्सस्य भाव वात्सल्य। वत्सलता एक प्रकार से प्रेम का और एक प्रकार से विषयों को गौण करने का साधन है। वात्सल्य के साथ दूसरा कोई भी साधन काम नहीं कर रहा होता, किंतु भीतरी भाव सीधा उसके सामने रखे जाते तो उसको देख करके वह खिल जाता है। ये खिलने का जो रसायन है, क्या डाला? तो कुछ नहीं डाला। तो गाय के बछड़े का नाम वत्स है, उसको बछड़ा बनाए तो वत्स से वत्सल। तो गाय जिस प्रकार अपने बच्चे के पार वात्सल्य प्रेम रखती है, जिसके द्वारा वह स्वस्थ रहता है और खाने समय पर मिले या न मिले वह उसको यह मिलता है, तो उसका रक्त का संचार बहुत अच्छा हो जाता। बाकी रक्तदान, वो दान, ये दान आप लोग कर रहे हो, कह रहे हो, तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सीधा सीधा भीतर का भाव प्रदान होता है। उसके कारण सम्यक दर्शन जीवित रहता। सुन रहे हो? हाँ, किताब में तो आपके सम्यक दर्शन जीवित है, क्योंकि मुद्रण भरमार हो रहा है,
प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, जहाँ कहीं देखो वही बात सुनने को मिलती है, किया जाता है, ये बहुत कठिन है। ये तो हमारा बस की बात है। फिर आपको बस की क्या बात है ये बता दो, ताकि हम उसी प्रकार की दवाई दे दें। तो बस की कोई बात नहीं है, तो परवश की क्या बात करते हो आप, बोलो। तो वह गाय वत्स के ऊपर सहज नैसर्गिक रूप से प्यार करती, वह स्वयं बंध जाती है और बछड़े के गले में रस्सी नहीं बांधी जाती, किंतु फिर भी वह स्वयं बछड़ा बंधा हुआ रहता है। किससे बंधा हुआ रहता है? गाय से। गाय से वो बना रहता, किंतु गाय उसको बांधती नहीं, किंतु भावों के माध्यम से उसका लालन पालन वगैरह हो जाता है। ये एक अंग है सम्यक दर्शन। इस अंग के अभाव में ही क्या होता आप लोगों को ज्ञात है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते हो, इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। प्रयोग क्या सहज होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। घर में आप लोग सब कुछ विचारों में भेद होते हुए भी कि घर को चलाना है तो यह कराना है। घर से बाहर निकले हो, देश की बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में ही काम नहीं होता ठीक, तो देश का संचालन कैसा होगा? बजट बात, देश की बजट की बात कर रहे हो आप, अपने घर की बात बताओ पहले। घर को यदि नहीं चला पा रहे हो तो देश को कैसे चलाओगे? इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः हम अपने घर से प्रारंभ कर दे, और घर से क्या, अपने स्वयं से प्रारंभ कर दे। स्वयं में क्या प्रारंभ करना, होता जाएगा ऐसा नहीं होता। जो होता आया है फिर वही भविष्य में होता जाएगा, ऐसा नहीं। नियम से बांधो उसको तो होगा, ऊपर ऊपर करोगे तो नहीं होगा। छोटा बछड़ा भी जानता है कि गैया ऊपर ऊपर से क्या कर रही है, और बोलो आगे। हाँ, वह गाय का जो बछड़ा आज का है वो आज का नहीं, वह भी सीनियर है, बहुत पुराना आसामी है, पूर्व भोग के संस्कार लेकर के यहाँ पर आया है। आप लोग और बातों में लग जाते हो, क्या लगे हो बातों में? वह रो रहा है, रो नहीं रहा, वो अपनी भाषा में बोलता है। नहीं समझे? अपनी भाषा में वो बोल दे तो कोई नहीं सुनेगा, वो रोने के माध्यम से सुनाता है तो अपने आप गैया को समझ में आ जाती है, तो वह अपना बिना इधर उधर की बातें किए काम कर जाते। तो यह कार्य आप लोगों के लिए प्रशिक्षण का नहीं था, लेकिन फिर भी आप बहुत पढ़े लिखे हुए इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि किताबों में तो चित्र भी नहीं मिलते। न गाय का चित्र, हाँ चित्र यदि मिलेगा उसका वध का मिलेगा, पालन का नहीं मिलेगा। ये आप लोगों की पढ़ाई होने के कारण सम्यक दर्शन के साथ भी वही बातें रखी गई है। प्रभावना चाहते हो तो ये भावना पहले रखो। प्रभावना के निमित्त से हम भावना क्या करना चाह रहे हैं ये नहीं कोई बताता है, तो भावना ये होना चाहिए परस्पर में वात्सल्य होना चाहिए। यह त्योहार, यह पर्व का दिन आपको यही बता रहा है। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ये कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं है,
ज्ञान ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उसके लिए 8 ये अंग बताए हैं। अंग का अर्थ ही बता दिया, इस एक के अभाव में उसका कोई भी काम नहीं चल सकता। जहाँ पर 2 अंग है उसका पालन होना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ महाराज, अनिवार्य का अर्थ है उसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो अपने यहाँ कोई भी वैकल्पिक अंग नहीं है, सभी अंग अनिवार्य के रूप में हैं। ऐच्छिक यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। हमने 15 अगस्त के दिन आपको वो बता दिया है, नहीं समझे? अपना गीत गाओ, कोई ये सब अपने अपने गीत गाते हैं, सब अपने अपने ढपली, क्या बोलते, अपना अपने राग, अपने अपने ढपली। और ढपली में तो घपली तो हो ही। ये क्या है? ऐसा नहीं चलेगा कि अपना राग होते हुए भी राग को अपनाया हुआ होना चाहिए। कि वह राग बाजार में नहीं होता, वह तो एक दार्शनिक राग है, धर्मानुराग है। तो इसलिए गीत गाओ किंतु स्वच्छंद नहीं गीवो, किंतु छंद के अनुसार गीत गाओ, तो उसमें मज़ा आएगा। तो यह आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, बातें तो बहुत हो रही हैं, किंतु प्रयोग के अभाव में हम धर्म को केवल किताब में या मंदिरों तक या बिंबों तक ही मान लेते हैं। बिंब की ओर देखेंगे तो वह दिखेगा मनुष्य की आकृति है वो भी, किंतु जिसको गुणों की ओर दृष्टि चली जाती है वही उसके माध्यम से पाठ लेता है। तो यह प्रतिदिन बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि उन वस्तुओं के बहिरंग के ऊपर ही चली जाती है, अंतरंग और उसका उद्देश्य हमारे सामने नहीं आता। और आवे इसके लिए कहाँ से क्या करें? आंखों से वह नहीं दिखेगा, किंतु प्रयोग के माध्यम से हम उसको जी सकेंगे। तो प्रेम के कुछ आंखों में पानी आता है और दुख में विरह में भी कुछ पानी आ जाता है। दोनों में पानी कहाँ से आ जाता हमें बताओ? दुख के लिए ये एक आंख है और सुख के लिए ये आंख है। क्या है? आज तक आंखों में पानी कहाँ से आता, डॉक्टरों ने तो उसका निरीक्षण कर लिया, लेकिन आता क्यों ये नहीं बताया जा रहा। कृत्रिम मनुष्य को पुतले को तो बना दिया, लेकिन सब कुछ इसमें पार्ट्स रखे हैं। सुना है हमने, बनाने वाले और खरीदने वाले आप ही हैं, किंतु वह सब कुछ काम करता बताते हैं। कृत्रिम मनुष्य आपका, हाँ रोबोट, हाँ रोबोट, ठीक है। तो अब क्या करता है वो? जो आप बता देते सब काम करता है। अब घर में मान लो बहुत दूर देश विदेश में रह रहे थे, उनकी कमी हो गई, अवसान हो गया, अब ये रो मेरे बदले में, वो रोए इनके लिए कह रहे हैं और खरीदा है। आप हंस रहे हो, बोलो आप। दुखानुभूति उसमें नहीं है, इसलिए किताब में मात्र सम्यक दर्शन नहीं रखा। सम्यक दर्शन तो निजी चीज है, उसकी पहचान आप लोग अपने आंखों में से पानी लाते हो तो आ सकता है, नहीं तो आपके पास कोरा है, रोबोट आप लोग हैं और कच्छ नहीं। सब कार्य कर सकता है लेकिन ये नहीं कार्य कर सकता। उसको पसीना भी नहीं आता। पसीना कब आता है? वह भी एक भीतर का ही चमत्कार है।
अरे उनको तो पसीना भी नहीं आता, यहाँ तो पत्थर भी पिघल गया। क्या है ये? संवेदनहीनता का नाम जीवन नहीं होता। ज़्यादा तो नहीं, मध्याह्न में ये प्रसंग मिल जाए स्वाध्याय कक्ष में हम उसको पूर्ण करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। ताली ना बजाओ, मध्याह्न में रखा हमारे आश्रित नहीं है। अभी भी हमारे पास पूर्ण समय नहीं था, लेकिन फिर भी ले लिया आप लोगों ने। हमने संख्या के कारण देखा कि भैया अपने भी थोड़ी बिक जाए तो ठीक है। इतना काम तो हो गया। ऐसे एक मुनि महाराज ने ऐसे संघ के ऊपर जो कुछ भी परिस्थिति थी उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने अपना अंग का पालन किया, और आज तक वह दिन स्मृति का विषय बना हुआ है। और भव्य जीवों के लिए आज भी वह मौन रूप से प्रेरणा दे रहा है। मौन रूप से ही भीतर से जो भीगा होता है इससे प्रेरणा ले लेता है और यथाशक्य अपने जीवन में उसको उतार करके सुखानुभव करता है। और ये ध्यान रखना, ये सुख का अनुभव पर के लिए नहीं, स्व के लिए होता है। और आप प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी सोचेगा ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, क्या रहता है, ये सोचो हम भी ऐसे बन जाएं। तो उसकी प्रेरणा, उसके लिए आपको नियम से मिल रही है उसको प्रेरणा। और एक इंद्रिय के द्वारा ही सब बोध होता है, दूसरे इंद्रियों को बाद में काम में लेते हैं तो वह दो इंद्रियां हो जाती। लेकिन दो इंद्रिय पंचेंद्रिय तक होते हुए भी हमेशा हमेशा एक ही इंद्रिय काम आती है। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, वो हमारे उस समय काम में नहीं आते। अब हमारा ये कहना है, जब सुनना होता है उस समय हमारा उपयोग केवल कान तक आए। हाँ, और मार्ग को देख करके भी मार्ग में क्या है ये देखते हैं, और हाथ में दीपक है। इससे स्पष्ट होता है हमारा उपयोग जब स्थिर होता है तो दिखता है। जिसको हम देखना चाहते हैं वह दिखता है। और स्थिर चित्त यदि नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं दिखता, वही दिखता जिसमें हमारा मन अटका हुआ रहता। ये सब जगह रहता है। जैसे दुकानदार ग्राहकों को देखता है, अपने सामान को नहीं देखता बार बार। नहीं समझे? उन सामान को तो वो स्वयं खरीद करके वहाँ पर सजा करके रख दिया। अब वह देखेगा किसको? हैं? मतलब आपको इतना तो ज्ञान है, दुकान आपकी है, ग्राहक आपके नहीं। ये पक्का है। आप अरबपति हैं हो और सैकड़ापति की प्रतीक्षा कर रहा। सही है, ये सही है। मतलब आपकी रोजी रोटी समीक्षा तो करनी पड़ेगी अपने को। आपकी समीक्षा सही पूछा जाए, आपकी रोजी रोटी सैकड़ापति के ऊपर आधारित है। इस बात को मानने के लिए तैयार हो? और अरबपति
अठन्नी अठन्नी के लिए उठक बैठक, उठक बैठक, नहीं समझे? फिर भी उसमें तकलीफ नहीं है महाराज। जब से आपने आशीर्वाद दे दिया, उठक बैठक के बाद में भी आनंद का अनुभव होता है। क्या है ये? मतलब अपने आप को अरबपति मानना बेकार है। निश्चय तो है हम, किंतु हमारा इसकी स्थिरता तभी संभव है जब हम इन ग्राहकों की प्रतीक्षा करें और दुकान में न सोएं और दुकान में न दूसरी चर्चा करें, नहीं समझे? तब कहीं जा कर के आपको उसमें सफलता मिल सकती है। दुकानदार से मतलब नहीं रहता उसको। अब ग्राहक देखो बहुत होशियार है, वो कहता है होंगे वो अपने घर में, हमें यदि माल मिलता है तो मैं उसके लिए आता हूँ, हम अरबपति के लिए नहीं आए। तो अरबपति वाला सोचता कि मुझे और दूसरा पति बनने के लिए भी यही चाहिए। तो आजकल तो अरबपति वाले भी जहाँ ग्राहकों का घर है वहाँ तक भी अपनी पहुँच डोर टू डोर सर्विस घर बैठे माल मिल सकता है बंधु अपने पास। ये ध्यान रखो। हाँ, ऑनलाइन अंडरलाइन नहीं। अब हाँ, अब ये क्या है? वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं का मूल्य हुआ करता है। तो हम वो वस्तु दे रहा है लेकिन एक हाथ से ले रहा। दुकानदार नोट की ओर नजर रख रहा है, मुद्रा की ओर नजर रख रहा है, और ग्राहक उसके हाथ में जो वस्तु है, उपभोग्य है, उसकी ओर देख रहा है। ये कीमत जो दी जा रही है इसमें कुछ नहीं है, मूल्यवान वस्तु है, पदार्थ है, वह उपभोग में काम आने वाला है। और ये केवल पैसे की ओर देख रहा है, उसको तो खाना नहीं, पीना नहीं, सूंघना नहीं, कुछ भी नहीं करना, जिससे सब रहित है। नोट में क्या रखा पता नहीं। और इसने अरबपति हो करके वो क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या छू रहे हैं, वो रात दिन नोटों के उनके बंडल में स्वप्न में ये दिखते हैं। अब उनकी खुराक क्या हो गई? इससे चित्त हटाना आवश्यक है, अन्यथा भूख मर जाएगी। तो फिर आप कहाँ जाओगे? बंडल के बंडल लेकर के आपके ऊपर एक और पति बैठे, डॉक्टर साहब जाओ, अरबपति जी जाओ, राष्ट्रपति जी जाओ, जगतपति जी जाओ, सब पति वहाँ पर जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जैसे वो नोट लेकर के ग्राहक आता उस ओर देखते नहीं, किंतु
दवाई मिल जाए, दवाई मिल जाए, और दवाई की ओर दृष्टि है, सब पति उस दवाई की ओर देख रहे, और डॉक्टर साहब किस ओर देख रहे? ऐसा सम्मोहन शक्ति है, क्या करें अब? तो हम क्या कहें बताओ? सब दुनिया को देख करके दुनिया हैरान है, किंतु ज्ञानी जीव दुनिया को देख करके हैरान नहीं होता, किंतु वह अपने आप में रहता है और उनकी हैरानी कैसे समाप्त हो इसके बारे में सोचता रहता है। जब आरोग्यवान हो जाता है वो व्यक्ति, तब सोचता है कि मेरी वस्तु मेरे पास हो करके भी मैं इतने सारे विश्व की परिक्रमा लगा रहा हूँ। आखिर तो आकर के जन्म लेने का कहीं भी एयर कंडीशन आदि रख लो, कोई बात नहीं, अंत में जाने का मरघट तो सबका एक है। कभी ध्यान में आता? बोलो, एक है ना, तो वहाँ पर तो सबकी शरण तो वहीं पर है। चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, या लखपति हो, कोई भी पति हो, अंत में मरघट सबका एक है, और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं। आइए, स्वागत। क्या जीवन, क्या इसकी लीला, कहाँ से प्रारंभ, कहाँ अंत, आगे कहाँ से प्रारंभ पुनः। यह चक्कर आपको, ये चक्कर है, ये ज्ञान होगा तो जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर आपको आना ही होगा। कितने भी आप व्यापार करो, उन सब का फल यहाँ पर आकर के ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे स्थान के बारे में आप लोग अब सोच रहे हैं, नहीं समझे? अब दिखेगा। अब क्या दिखेगा? जो आपने प्लान बना दिया, योजना बनाई, वो दिखेगी। तो उसकी ओर जब देखेंगे तो सब ये गायब रह जाएगा। एक ठान लेते हैं। इससे ही ज्ञात होगा कि वस्तुतः ये सब परिक्रमाएं बेकार की हैं, है तो सारभूत यह है। तो हमने कान से प्रारंभ किया था, कान से, किंतु शब्द के सुनने के लिए कान है और कानों से हमने सुना, वहीं पर मन को भी कान पकड़ करके रख दिया। इसका अर्थ निकाल दे, यदि याद आए तो अर्थ निकलेगा। अर्थ का अर्थ पैसा भी होता है और अर्थ का अर्थ मायना होता है, यानी मतलब, तात्पर्य, प्रयोजन, क्या अर्थ निकला, क्या सार निकला, जीवन का आप लोगों का क्या सार निकला। महाराज अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मथ रहे हो आप लोग? मंथन किसका चल रहा है? यदि पानी का मंथन निकलता है, मंथन हो रहा है, तो उसमें कम से कम 2-1 मिनट में झाग आ जाती, नहीं समझे?
और वह आपके ऊपर हंस रहा है। किसका मंथन कर रहे हो? नवनीत का गोला भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वह ऊपर नहीं आता। सात जो वस्तु होती है उसके लिए डुबकी लगानी पड़ती है। थोड़ा सा उसका मुख दिखता है नवनीत का, सब छाछ में डूबा हुआ रहता, वो सार माना जाता है। जीवन का मंथन किया आपने, मिला क्या सार हमें बता दो। महाराज आपके पास ही हम सुनने के लिए आए। सुनने के लिए आए? मत तो पानी और सुनने के लिए बात। यहाँ पर क्या निकलेगा आपको? 1 घंटा वहाँ पर दुकान में बैठ जाते हैं तो सैकड़ा नहीं, हज़ार नहीं, लाखों का कमाई हो जाती। यहाँ पर क्यों आ गए? बोलो, यहाँ से भी कुछ मिल रहा है? सार यही है तो निस्सार है, पहले फेंक दो। लिख लो भैया। बोलो, किताब ले लो, पेपर ले लो और लिखना प्रारंभ कर दो। निस्सार फेंक रहे हैं और वो इकट्ठा करेंगे। नहीं समझे? अब ये लोग इकट्ठा करने में लग गए, लेकिन किसके लिए? ये महत्वपूर्ण होता है। सब लोगों का लक्ष्य, सब लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, इसलिए आप लोगों ने आज सुनने की बात कर दी और उसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को आपको अवगत कराया। किसका क्या मंतव्य, किसका क्या प्रयोजन होता है। तो वह ग्राहक माल को लेकर एक हाथ में, एक हाथ से, और दे रहा है वह एक हाथ से पैसा दे रहा, उसकी ओर उसकी नज़र नहीं और वह माल की ओर नज़र है, वो ले रहा है। और वह माल दे रहा है दुकानदार, उस ओर नज़र नहीं, हरे हरे नोट की ओर उसकी नज़र है। अपने अपने प्रयोजन हैं। आपका प्रयोजन आप तक सीमित रहे, किंतु उसमें से सार निकलना चाहिए, नहीं तो सब कोरा 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 है। ग्राहक ही मात्र स्वाद लेता है, दुकानदार उन वस्तुओं का स्वाद नहीं ले पाता। ऐसा न रह जाए, इसलिए हमारा ये 10-15 मिनट का मंतव्य था। आप लोगों ने सुन लिया, अच्छे ढंग से सुरक्षित रखियो। इसमें से सार क्या निकलता है देख लीजिए। आज भाद्रपद प्रारंभ हुआ है, आप लोगों का महीना माना जाता है। सब भद्र होकर के सुनते हैं इस महीने में, फिर बाद में अपने अपने काम में लग जाते हैं। 1 महीना चातुर्मास का व्यतीत हो गया, ये मेरा कहने का तात्पर्य था। नहीं समझे? एक एक दिन तो घटना ही है। इस घटते क्रम में भी अपने को क्या मुनाफा है, प्रत्येक ग्राहक के माध्यम से वह दुकानदार मुनाफा की ओर दृष्टि अवश्य रखता है, और आप लोगों को भी रखना है। बाकी जो है जीवन का क्रम चलता रहता है। कानों को अच्छे रखो, कानों में मन को भी लगाओ, सार की ओर दृष्टि रहे, यही एकमात्र इसका तात्पर्य है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।